हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने बात की कर लिया था जिम्नोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और आज हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज एंजियोस्पर्म। और आज का टॉपिक होगा एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जहाँ पे बच्चों ये जो एंजियोस्पर्म है ये हमारे प्लांट किंगडम का सबसे हायर एंड वेल डेवलप्ड प्लांट है। हमने देखा था कि जो प्लांट किंगडम है इसको दो सब किंगडम में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में आने वाले जो सारे प्लांट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जिसमें हमने थैलोफाइटा देखा था यानी एल्गे, ब्रायोफाइटा देखा था, टेरिडोफाइटा ये सब देखा था। और दूसरा जो सब किंगडम है हमारे प्लांट किंगडम का वो है फेनरोगेम्स। इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सीडेड होते हैं, जिसमें पहले हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म की और आज दूसरा सीडेड प्लांट देखेंगे और वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये एंजियोस्पर्म हमारे प्लांट किंगडम का सबसे हायर एंड वेल डेवलप्ड प्लांट है। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म हमारे पूरे प्लांट किंगडम का सबसे हायर वेल डेवलप्ड प्लांट होता है, सबसे हायर एंड वेल डेवलप्ड प्लांट होता है। कौन? एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि एंजियोस्पर्म ये एक ऐसा प्लांट है, मतलब एंजियोस्पर्म एक फेनरोगेमिक प्लांट है, मतलब ऐसा प्लांट जो सीड कंटेनिंग होता है। अब एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो सीड चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं। सीड्स आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल। देखो बच्चों, जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है फ्लावरिंग होते हैं, इसमें फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसे हम कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। तो कार्पल का सबसे लोअर पार्ट जो होता है उसे ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल से ही आगे जाके सीड बनता है। ओव्यूल से ही आगे जाके सीड बनता है। ठीक है, ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल से ही आगे जाके सीड बनता है। क्या बनता है? सीड। तो वो सीड के चारों तरफ क्या रहेगी? ओवेरी वॉल रहेगी। तो कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं यानी ओव्यूल, ओव्यूल और सीड बात एक ही होती है। वो क्या रहती है? कवर्ड रहती है बाय ओवेरी वॉल। ये आपको जब अच्छी तरह समझ आएगा जब आप इसके रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और आज का वीडियो रहेगा हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म आर प्लांट इन विच सीड्स आर कवर्ड बाय द ओवरी वॉल। एंजियोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिनके अंदर जो सीड्स बनते हैं, सीड्स वो चारों तरफ से ओवरी वॉल से कवर्ड रहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, समझ रहे हो कैसे रहते हैं? ये आप जब इसका रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन की बात ही करेंगे इसकी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे आर मोस्ट अबेंडेंट प्लांट स्पीशीज ऑन अर्थ। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म ही है, जिसकी 2,70,000 से ज्यादा स्पीशीज हमारे इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। मोर देन 2,70,000 स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात यह है कि पूरे प्लांट किंगडम के अंदर हमारा 88% टू 90% जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म ही है और बाकी के 12 टू 10% में आते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म वगैरह ये सब। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या बताया मैंने अब तक कि एंजियोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिनके जो सीड्स होते हैं वो चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं बाय दी ओवरी वॉल। अब ये ओवरी वॉल क्या है, जो आप इसके रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। तो फिलहाल आप इतना याद रख लो कि इसके सीड्स कवर्ड रहते हैं ओवरी वॉल से। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो एंजियोस्पर्म है वो हमारी इस अर्थ पे मोस्ट अबेंडेंट प्लांट होता है, जिसकी 2,70,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हमारी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। पूरे प्लांट किंगडम के अंदर 88% टू 90% जो प्लांट है बच्चों वो हमारा एंजियोस्पर्म ही है और बाकी में जो आते हैं वो टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट्स वगैरह ये सब 10% में आते हैं। नहीं तो 88% टू 90% जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म ही है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर और बाकी के 10 टू 12% में आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स ये सब। अगली ये है इसमें कि जो एंजियोस्पर्म की जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, मींस डिप्लॉयड, यानी कि जो एंजियोस्पर्म के प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनकी मेन बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक, जो कि ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स में डिवाइडेड रहती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट की मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है, यानी
यानी स्पोरोफाइटिक होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो एक ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट्स में डिवाइड रहती है। यानी इनके अंदर जो स्टेम्स, लीव्स और जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ट्रू होते हैं, ठीक है, जो एक प्लांट में होने चाहिए प्रॉपर। समझ रहे हो ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन बॉडी इनकी डिप्लॉयड होती है यानी स्पोरोफाइटिक होती है, जो ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइड रहती है। अगली प्रॉपर्टीज की ये है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये एक फ्लावरिंग और एक फ्रूटिंग प्लांट होते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावर्स ग्रो करते हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट। इससे पहले हमने जो पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, हमने उसमें ये देखा था कि जिम्नोस्पर्म एक नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्रूटिंग प्लांट है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है ये एक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट है। यानी एंजियोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों ग्रो करते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा इनकी स्टेम्स की बात करें बच्चों, तो इनकी स्टेम्स हाईली वुडी होती है, वुडी होती है, थिक होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरह की होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एंजियोस्पर्म में आने वाले मोस्टली प्लांट की जो स्टेम्स होती है वो ब्रांच्ड होती है, बट कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट हैं बच्चों जिनकी जो स्टेम्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती है। नहीं तो एंजियोस्पर्म में आने वाले मोस्टली प्लांट की स्टेम्स कैसी होगी? ब्रांच्ड होगी। बट कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट है जिनकी स्टेम अनब्रांच्ड होती है। तो इसकी स्टेम के बारे में याद रखेंगे, इसकी स्टेम वुडी और थिक तो होती है, लेकिन साथ में ब्रांच्ड भी होती है और किसी की अनब्रांच्ड भी होती है। मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट की जो स्टेम है मोस्टली वो ब्रांच्ड ही होगी, ठीक है, मतलब साइड से निकली होगी, ब्रांच्ड। और कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जिनकी स्टेम्स अनब्रांच्ड होती है, नहीं तो मोस्टली कैसी होगी? ब्रांच्ड होगी, ठीक है। इसके रूट्स की बात करें बच्चों, तो इनमें टेप रूट और फाइब्रस रूट दोनों पाया जाता है। अब ये टेप रूट और फाइब्रस रूट क्या होते हैं? अब जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें इन डिटेल पढ़ोगे कि व्हाट इज टेप रूट एंड व्हाट इज फाइब्रस रूट। लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं बच्चों। एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोट, एक होते हैं डाइकोट। तो जो मोनोकोट एंजियोस्पर्म है उनमें होता है फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकोट स्टेम की लोअर पार्ट से निकलती है। और जो जो रूट मतलब जो प्लांट डाइकोट है, जो एंजियोस्पर्म डाइकोट है, उनमें होता है टेप रूट। क्या होता है? टेप रूट, जिसकी एक मेन एक्सिस होती है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से। ये मान लो ये इसकी ग्राउंड है, ये ऊपर स्टेम है, इस तरह से नीचे की तरफ होगी, ये इसकी मेन एक्सिस होगी, इसे हम प्राइमरी ब्रांच कहेंगे इस रूट को। और साइड साइड में इस तरह से, इस तरीके से साइड साइड में इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, जिन्हें हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांच कहेंगे। और ऐसे टाइप के रूट को टेप रूट कहते हैं, जो हमें डाइकोट्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने अब तक ये बताया सिंपल सा कि जो एंजियोस्पर्म है वो दो तरह के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो जो एंजियोस्पर्म मोनोकोट होते हैं उनमें हमें फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलता है, जो कि मोनोकोट प्लांट के स्टेम की लोअर पार्ट से निकलती है ये फाइब्रस रूट, और ये फाइबर्स की फॉर्म में फैली हुई रहती है जमीन के अंदर। वहीं जो प्लांट्स यानी जो एंजियोस्पर्म डाइकोट होते हैं, यानी जो डाइकोट एंजियोस्पर्म है, उनकी जो रूट होती है वो टेप रूट होती है, टेप रूट। ठीक, कैसी होगी? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे इसकी मेन एक्सेस होगी नीचे की तरफ, जिसे प्राइमरी ब्रांच कहेंगे। और इस प्राइमरी ब्रांच के साइड साइड में छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, जिन्हें सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे जिन्हें टर्शियरी ब्रांच कहेंगे, ठीक है। और ऐसे रूट को टेप रूट कहते हैं, जो रेडिकल से राइज होते हैं। तो फिलहाल इतना याद रखना है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म के जो रूट होते हैं वो टेप रूट और फाइब्रस रूट दोनों होते हैं। एंजियोस्पर्म दो तरह के हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो जो एंजियोस्पर्म डाइकोट है उनमें हमें टेप रूट देखने के लिए मिलता है, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस निकलती हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म मोनोकोट है उनमें हमें फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नाउ नेक्स्ट ये है बच्चों कि एंजियोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की होती है। अब ये सिंपल एंड कंपाउंड क्या है, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे प्लांट की तब आपको समझ आएगा। फिलहाल इतना याद रखें कि जो एंजियोस्पर्म की जो लीव्स होती है दे आर सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। अगली बात करें कि वेस्कुलर टिश्यू की, तो हमारे एंजियोस्पर्म का जो वेस्कुलर टिश्यू है वो जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट वगैरह से हाईली वेल डेवलप रहता है। कौन? वेस्कुलर टिश्यू। इसका वेस्कुलर टिश्यू भी जाइलम एंड फ्लोएम से बना होता है, बट एंजियोस्पर्म के जाइलम में ट्रैकिट्स और वेजल्स दोनों पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमने जिम्नोस्पर्म का जाइलम देखा था तो हमने ये देखा था कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिट्स होते हैं,
उसमें वेजल्स नहीं होते हैं। बट जो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो जाइलम है, जाइलम जो वाटर को रूट से शूट तक ले जाता है, उसका जाइलम ट्रैकिट्स और वेजल्स दोनों से बना होता है। वहीं फ्लोएम की बात करें तो इसका फ्लोएम सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल इन दोनों से बनी होती है। बट हमने जिम्नोस्पर्म का जब फ्लोएम देखा था तो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ सीप ट्यूब से बनी होती है, उसमें कॉम्पेनियन सेल नहीं होती है। तो इसका बात को ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म के जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं दे आर हाईली वेल डेवलप्ड, जो जाइलम एंड फ्लोएम से बने होते हैं। जहां पे एंजियोस्पर्म का जाइलम जो होगा, जो काम क्या करता है, रूट से शूट तक पानी ले जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर, जो मेनली ट्रैकिट्स और वेसल्स दोनों मेन एलिमेंट से बने होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम जो हमने देखा था वो सिर्फ ट्रैकिट से बना होता है, उसमें वेजल्स नहीं होते। बट एंजियोस्पर्म की जाइलम में ट्रैकिट और वेजल दोनों पाए जाते हैं। वहीं फ्लोएम की बात करें तो एंजियोस्पर्म का फ्लोएम भी हाईली वेल डेवलप रहता है, जो सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल दोनों से बना होता है। बट जो जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम है वो सिर्फ सीप ट्यूब से बना होता है, उनमें कॉम्पेनियन सेल नहीं होती है। तो अंतर याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगली ये है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म की जो बॉडी होती है वो मोनेशियस और डायोशियस दोनों होती है। मोनेशियस मतलब जब एक ही प्लांट बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो तो ऐसे टाइप की बॉडी को मोनेशियस कहते हैं। और मोनेशियस को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और डायोशियस जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे हो। बट एंजियोस्पर्म की जो मोस्टली जो स्पीशी है वो डायोशियस होती है, बट कुछ मोनेशियस भी होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म की मोस्टली स्पीशी आर डायोशियस बट सम आर मोनेशियस। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी जो जिम्नोस्पर्म है ये शॉर्ट, टॉल और टोलेस्ट तीनों तरीके होते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म ये ऐसे प्लांट है जो हाइट में काफी छोटे भी होते हैं, मीडियम साइज यानी टॉल होते हैं, और काफी लॉन्ग टॉलेस्ट भी होते हैं। तो ये तीनों टाइप के प्लांट होते हैं। इनकी हाइट तीनों तरह की होती है, शॉर्ट भी होती है, काफी छोटी भी होती है, मीडियम साइज यानी टॉल भी होती है, और टॉलेस्ट भी होती है। ठीक है। और हमारे अर्थ का सबसे टॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है, सॉरी, अर्थ का सबसे टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो यूकेलिप्टस है, जिसकी लेंथ, जिसकी जो हाइट है वो 115 मीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वहीं जो हमारे अर्थ का सबसे शॉर्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है उसका नाम है वोल्फिया। क्या नाम है उसका बच्चों? वोल्फिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं बाय ओवरी वॉल। ये मोस्ट अबंडेंट प्लांट है अर्थ पे, जिनकी 2,70,000 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है। पूरे प्लांट किंगडम में 88% टू 90% जो प्लांट है वो हमारे एंजियोस्पर्म ही हैं, और बाकी में जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स वगैरह सब आते हैं। ठीक है। मेन बॉडी इनकी स्पोरोफाइटिक है यानी डिप्लॉइड है, जो थ्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइड रहती है, यानी इनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ होती है। ठीक है। ये फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग दोनों तरह के हैं, यानी ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों आते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इनकी स्टेम्स वुडी होती है, थिक होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरह की होती है। बट एंजियोस्पर्म की मोस्टली प्लांट के जो स्टेम्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, बट कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जिनकी स्टेम्स अनब्रांच्ड भी होती है, बट मोस्टली ब्रांच्ड होगी। ठीक है। इनमें दोनों तरह के रूट पाए जाते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, जिसमें मैंने ये बताया था कि एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। तो जो एंजियोस्पर्म डाइकोट है उनमें टैप रूट होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म मोनोकोट है उनमें फाइब्रस रूट होते हैं, और जो डाइकोट है उनमें टैप रूट होता है। इनमें लीव्स की बात करें तो सिंपल और कंपाउंड दोनों होते हैं। ये इनका वेस्कुलर सिस्टम यानी वेस्कुलर टिश्यू हाईली वेल डेवलप्ड है, जो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जहां पे इसके जाइलम में ट्रैकिट्स और वेजल्स दोनों होते हैं, तो फ्लोएम में सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों होते हैं। ठीक है। इनकी बॉडी मोनेशियस एंड डायोशियस दोनों होती है, बट दे आर मोस्टली डायोशियस। ठीक है। ये शॉर्ट, टॉल और टॉलेस्ट तीनों टाइप के होते हैं, और सबसे टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है हमारे अर्थ पर वो यूकेलिप्टस है, और सबसे शॉर्ट जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो वोल्फिया है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है। एक बात तो ध्यान रखनी है यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करें अकरेंस की, इसकी अकरेंस की कि कहां पाए जाते हैं, तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉस्मोपॉलिटन।
अब ये कॉस्मोपॉलिटन क्या है, ध्यान से देखना। जिसमें मैंने बोला कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। हमने जब लास्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म की बात की थी तो हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म की जो मोस्टली जो स्पीशी है वो कूलर एरियाज में रहना पसंद करती है, कहां पे, ठंडे इलाकों में, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म ऐसा नहीं है, एंजियोस्पर्म हर जगह पाए जाते हैं। ये ठंडे इलाकों में भी पाया जाता है, गर्मी के इलाकों में भी पाए जाता है, हिल एरियाज, पहाड़ी एरियाज, पोलर रीजन, हर जगह ये पाए जाते हैं। कौन, एंजियोस्पर्म। और जो स्पीशीज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह पाए जाए, उन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और एंजियोस्पर्म हर जगह पाया जाता है, ये कूलर एरियाज, वार्मर एरियाज, हिली एरियाज, हर जगह पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म आर दी कॉस्मोपॉलिटन, एंजियोस्पर्म आर दी कॉस्मोपॉलिटन। तो इस बात को ध्यान रखें अंकरेंस। अगली जो इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है इसमें, वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है, अकर्स डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें, एंजियोस्पर्म ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एंजियोस्पर्म हमारे अर्थ का एक ऐसा प्लांट है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि एंजियोस्पर्म हमारे अर्थ का एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, यानी इसमें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार फर्टिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है ना। इसका अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन है बच्चों वो मोस्टली सेक्सुअल टाइप का होता है। कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ज्यादातर मेनली सेक्सुअल, ठीक है। और इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, पार्ट, वो फ्लावर होता है। क्या होता है, फ्लावर। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने बताया कि जो हमारे एंजियोस्पर्म से फ्लावर्स क्यों आते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर, यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इसमें फ्लावर आने का मेन रीजन क्या है बच्चों, इसमें फ्लावर आने का मेन रीजन है ताकि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर ही है। कौन है, फ्लावर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, क्योंकि फ्लावर ही क्या करता है, एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करवाता है, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करवाता है। कैसे करवाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बात जान लो यहाँ पे कि जो हमारे एंजियोस्पर्म में होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, इसमें कुछ स्टेजेस होती है। जैसे पहली स्टेज दैट इज पोलिनेशन। पहले क्या होगा, सर, पोलिनेशन होगा, यानी जो पोलन ग्रेन है वो मेल पार्ट एंथर से ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट स्टिग्मा में आएगा, पोलिनेशन। दूसरा जो स्टेप होगा इसमें बच्चों वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तीसरा होगा इसमें बच्चों फॉर्मेशन ऑफ द सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड। और चौथा जो है सीड बन के, तो सिंपल सी बात है वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये स्टेजेस हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन एंजियोस्पर्म। तो मैंने क्या होता है इसकी अकरेंस देखिए कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कूलर एरियाज, वार्मर एरियाज, हिली एरियाज, हर जगह पाए जाते हैं। कौन, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एंजियोस्पर्म हमारे अर्थ का एक मात्र ऐसा प्लांट है जिसमें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। अगली बात कि एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर होता है, और फ्लावर ही क्या करता है, एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, वो भी स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने देखा कि जो हमारे एंजियोस्पर्म है इनमें मोस्टली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। अभी जो एंजियोस्पर्म में होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनकी कुछ स्टेजेस होती है। जैसे पहला स्टेज पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से सीड बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर सीड बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड। और सिंपल सी बात है अगर सीड बन गया तो ये जर्मिनेट होगा। तो इन चारों स्टेप्स को हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो आज का जो टॉपिक था बच्चों वो हमारा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।